हम बात कर रहे हैं उस आग की जिसने एक षड्यंत्र पर डाले गए पर्दे को जलाकर उस षड्यंत्र को दुनिया के सामने ला दिया है। और ये षड्यंत्र है उस मामले को लेकर जिसमें केंद्र सरकार तक की किरकिरी हुई थी। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के माथे पर पसीना ला दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेटिंग गिरोह की। पटना के पीएमसीएच के हॉस्टल के कमरे में आग लगी और उस आग में क्या कुछ खुलासा हुआ है, किन षड्यंत्रों को जो छिपा कर रखा गया था, आग ने उसे सामने ला दिया है। ये पूरी खबर देखिए। 500 रुपए के जले हुए नोट, नीट यूजी का एडमिट कार्ड और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस की ओएमआर शीट, ये सब कुछ मिला है पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल से। दरअसल मंगलवार को चाणक्य हॉस्टल के दूसरे तल्ले पर एक कमरे में आग लगी थी। ये कमरा छात्र अजय कुमार का है, जो समस्तीपुर का रहने वाला है और पीजी पास कर चुका है। इसके बावजूद हॉस्टल के 2-3 कमरे पर कब्जा जमाए हुए है। पीएमसीएच प्रबंधन ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। बनी हुई है, शराब की बोतलें भी मिली है उसी रूम में। ये तो जांच का विषय है। और कई नोटों लाख रुपए है ना, नोट तो सामने दिखा, शराब की बोतल भी सामने दिखी। तो क्या लगता है सर कि वो यहाँ पे कुछ गलत फर्जी तरीके से कोई काम अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। ये मैं कैसे कह दूं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। क्या नाम है सर? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिन्हा। चर्चा है कि मामला एमबीबीएस और नीट यूजी में स्कॉलर बिठाने से जुड़ा है। इसके अलावा एमबीबीएस के इंटरनल एग्जाम में भी एमबीबीएस पास आउट को बिठाकर मेडिकल स्टूडेंट को पास कराया जाता है, जिसके बदले मोटी रकम वसूली जाती है। अभी तक अजय पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद बुधवार को अजय हॉस्टल पहुंचा था। तब जूनियर डॉक्टरों के साथ उसकी नोकझोंक हुई थी। इसी बीच पुलिस की वर्दी में कुछ लोग पहुंचे और उसे लेकर चले गए। पुलिस की वर्दी में कौन लोग थे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पर आंदोलन के बीच लाखों रुपए के जले नोट, नीट का एडमिट कार्ड और एकेयू का ओएमआर शीट मिलने पर विपक्ष को हमले का मौका मिला, तो सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में दिख रहा है। पीएमसीएच में कब्जा करके अगर वो लड़का विद्यार्थी रह रहा था, शासन उसको अगर समर्थन दे रखा है, क्योंकि बिन शासन के अस्पताल प्रशासन के मिली भगत के बगैर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जे में कैसे रह सकता है। और रहने के बावजूद भी अगर नीट के प्रश्न पत्र जले हुए मिले हैं, पैसे जले हुए मिले हैं, तो इस पर सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री को आकर के सफाई देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। मैं जानता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री बोलते नहीं है, लेकिन इस पर उनको सफाई देनी पड़ेगी, तो ये गंभीर सवाल है राज्य का। सर, एक बड़ा मामला सामने आया, हॉस्टल में आग लग गई थी, जिसके बाद जले हुए नोट, एडमिट कार्ड, नीट से जुड़े हुए प्रश्न पत्र, आंसर, ये मिला। सर, क्या कुछ इस पर सर? देखिए, आपके माध्यम से हमको संज्ञान में आया है। इसको हमारे पदाधिकारी, हमारे प्रशासन को लोग देखेंगे, जो दोषी उस पर कड़ी कार्रवाई की। फिलहाल जांच जारी है। आग लगी या सबूतों को मिटाने के लिए लगाई गई, ये पता लगाना अभी बाकी है। कई और सवाल हैं जिसका जवाब देना पीएमसीएच प्रबंधन के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या अपडेट है पीएमसीएच के हॉस्टल में आग लगने के मामले में। जी गौतम। और जी देखिए, ये मामला जो है ये काफी जो है गंभीर हो चुका है। और जिस तरह से इस मामले में जो बातें सामने आई है और जो विषय उभर के सामने आया है, उस पर जो है अब सरकार की तरफ से भी जो है बिहार सरकार के मंत्री ने भी जो है इस विषय पर जो है अपनी बातों को रखा है। हालांकि इस विषय पर जांच की जिम्मेवारी जो है प्रशासन की है और प्रशासनिक स्तर पर जो है ये जांच शुरू हुई है और इस मामले की जांच जो है पीएमसीएच से लेकर प्रशासन तक जो है ये पहुंच चुका है। देखिए, आरजेडी ने भी जो है विपक्ष के रूप में जो है इस विषय को मुद्दा बना लिया है और जो कहा जा सकता है कि ये विषय काफी गंभीर जो है हो गया है, क्योंकि देखिए
चुनाव में गड़बड़ी को लेकर जो कहा जा सकता है, माफ कीजिएगा, परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जो है पहले से ही विवाद चल रहा है। बीपीएससी का मामला है, बिहार से नीट का जुड़ा हुआ मामला था और उसमें जो है पटना पीएमसीएच में जो है चाणक्य हॉस्टल है, उसके दूसरे तल्ले पर जब आगलगी की घटना होती है और उसमें जो है जब पुलिस के हाथ जब ये बड़े जो है दस्तावेज लगते हैं जो फर्जीवाड़े की तरफ से इशारा कर रहे हैं और तिरबोर थाना का जो है ये मामला चलिए, है। तो तमाम बातें सामने आ रही है उभर की। पुलिस अलग जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पीएमसीएच प्रबंधन भी इस बात की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है कि उसके हॉस्टल से इस तरह का काम हो रहा था और अधिकारियों को भनक तक कैसे नहीं लगी, किसकी किसकी संलिप्तता है, किसके संरक्षण में एक पूर्व छात्र इस तरह से हॉस्टल पर कब्जा जमा कर ये गोरख धंधा वहां से चला रहा था। धन्यवाद गौतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।